तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप बात करेंगे मैथ की, तो मेरे भाई मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स की गारंटी देता है। फुल मार्क्स, आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। जैसे मैंने एसएससी सीजीएल पूरे में पूरे नंबर लिए थे मैथ और रीजनिंग में, वैसे मैं आपको पूरे दिलाऊंगा। अगर आपने इसको सही रिस्पॉन्स दिया तो आपके लिए रीजनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मेन चीज आपका है कॉन्सेप्ट और प्लस स्पीड। अगर दो चीजें आपकी बन जाती है तो भाई फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आइए एक एक क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बिना बात गवाए, टाइम को वेस्ट किए हुए, ये आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हम हौले हौले शुरुआत करेंगे और अच्छे पड़ाव तक जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आपके पास जितना नॉलेज है बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका हिसाब से क्या उत्तर आ रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कितने आसान तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए है भाई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। अब आप लोग कैसे करोगे इसको बताइएगा। आप लोग जैसे भी अप्रोच करते हो मेरे भाई, आप वैसे कीजिए इसको, जिस हिसाब से अप्रोच करते हो। क्योंकि आज मैं उस मनस्थिति से हूँ जैसे एक एग्जाम में बैठा हुआ एक बच्चा नहीं बैठा रहता, वो हर चीज़ सोचता है। आज मैं उस हिसाब से आपको ये चीज़ क्लास लूंगा। ये क्लास आपकी स्पेशल होगी क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कुछ सीखोगे। कह रहा 156, 181 और 331 को विभाजित करने पे हर बार 6 शेष बचे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 6 घटा दूं तो डिवाइड हो जाएगी भाई। यही अगर मैं कहता हूं मेरे भाई 12 को 5 से डिवाइड करने पे 2 शेष बचता है, 12 को 5 से डिवाइड करने पे 2 शेष बचता है। तो अगर मैं 12 में 2 घटा दूं तब तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल यही बात ये कहना चाह रहा है। तो अगर मैं 156 से 6 घटा दूं, 181 से मैं 6 घटा दूं मेरे भाई, और 331 से मैं 6 घटा दूं, तो वो संख्या जो होगी वो सबको डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे अगर मैं 156 से 6 घटाता हूं तो कितना बचता है, 150, 100, तो क्या बचेगा 175। यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे भाई 325। मतलब क्या, वो संख्या बताओ जो इन तीनों को विभाजित कर दे। बताओ भाई क्या आएगा उत्तर, जल्दी खटाखट कमेंट करो। तो एक बात समझिएगा, कहते नहीं छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपको ये मत सोचिए कि मेरा गलत होगा, आपको कमेंट करना है क्या आएगा आपका उत्तर। तो भैया 150, एक बात समझिएगा, यहाँ पे 0 है। अब ये 0 कभी भी किससे डिवाइड होता है, ना तो 6 से होता है, ना तो 3 से होता है, ना तो 7 से होता है। बचा कितना, 5 से। तो एक हो जाएगा 25। 25 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। या फिर मेरे भाई ये आप इस किसी एक को देख लो 5। आपको पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन का सहारा हर चीज कर देगा आपका। ऑप्शन को सहारा लेके चलना है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या आएगा आपका उत्तर 25। क्लियर है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने बोला कि भैया इसको विभाजित करने पर 6 शेष बचे। मैंने कहा पहले 6 को ही हटा देते हैं। मैं जब 6 को हटाया तो ये संख्याएं बन गई कितनी, 150, 175, 325। अब आप कहोगे फिर क्या मैं सबको डिवाइड करके देखूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्यों देखोगे भाई सबको डिवाइड करके। तो हमने क्या कहा, सिंपल आप देखिए, सिंपल देखिए, यहाँ पे इकाइयाँ कितना है 5। और जब कभी 5 को डिवाइड क्या 6 कर सकता है क्या, नहीं 26 कर नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी 7 भी नहीं कर सकता। बच्चा कौन होगा 25। या वैसे भी 25 का पहाड़ा तो सबको आता है भाई। बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो आओ आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, या करके बताओ क्या आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, सबको उत्तर बताना भाई। बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है भाई किसी के पास उत्तर इसका। बहुत आसान तरीके से करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिएगा। अब कई लोग कहेंगे फिर कैसे हमें क्वेश्चन करना है, तो मेरे भाई एक बात जानिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट आपके अगर एसएससी जीडी का है तो भाई बेस्ट एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट आता है आपका ये
अग्रवाल एग्जाम कार्ड का पेपर पक्का फंसेगा, इनका लास्ट उठा के देख लो, बहुत अच्छे से आता है मेरे भाई। ये आपको ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन से, लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरा सिलेबस है 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर, मैं आपसे अगर पूछूं 501 701 के बीच संख्याएं बताओ जो 10 से विभाज्य, पहले 10 से विभाज्य पता करो। अगर मैं 10 से विभाज्य पता करूं तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 501 के बाद कौन सी होगी? 510, 520, 530, ऐसे ऐसे करके 600 और यहां तक का कौन सा आ जाएगा? 700। अरे हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? डी, सुशील कुमार प्रजापति, डी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। तो ऐसी 10 विभाज्य कौन कौन से कितनी संख्या होंगी? अब आप जरा बताइएगा, 501 से लेके 600 तक कितनी संख्या होंगी? तो आप कहोगे 500 से लेके 600 तक भैया, जैसे 10 से लेके 100 तक तो 10 संख्याएं होती है, तो इतनी 10 संख्याएं हो गई। और 610 से 700 के बीच में भी 10 संख्याएं होंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 10 + 10 मतलब कितनी संख्या होगी? 20 संख्याएं होंगी। 20 संख्याएं तो ऐसी होंगी जो 10 से विभाजित होंगी। 10 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी? 20 हो गई। यहां तक बात क्लियर है? जैसे सुशील जी ने कहा 20, बहुत अच्छे, और इन्होंने उत्तर भी सही मार दिया 20। लेकिन मेरे भाई नहीं, उसने बोला लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन किसी कौन से? वो 3 से विभाजित नहीं है। तो हमें अब वो संख्याएं पता करनी है जो 3 से विभाज्य ना हो। तो 3 से विभाज्य ना हो वो संख्या हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं भाई? ये क्वेश्चन वो है जिनको आपको यूट्यूब पे नहीं कराया जाता है, इनको कहते हैं ये पैसा दो तब कराया जाता है। क्योंकि मेरे भाई ये यूट्यूब पे आप देखते हो कि वही क्वेश्चन कराते हैं लोग जिसमें ट्रिक बनती है। मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गारंटी पूरे मार्क्स की है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 510 तो 30 विभाजित होगा नहीं, 520 होगा नहीं, लेकिन मेरे भाई 530 होगा। 530 3 से हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला आपका 560, अगला इसी से 590, 30 बढ़ाते जाइए आप। लेकिन इसी के बीच अगर आप देखो तो 600 आएगा, 600 तो विभाजित होगा मेरे भाई, 600, 620 600 बार 630 हो जाएगा भाई, 660, 660 होगा ना भाई, 660 और 690, 3 4 कितनी संख्या हो गई मेरे भाई? 4 संख्या। अभी थोड़ा आपको अकवर्ड लग रहा होगा भाई, इसका और कोई तरीका नहीं है करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बच्चा भी छोड़ देता है और टीचर भी छोड़ देता है। भाई हमें उन्हीं क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि हमें पूरे नंबर लाना भाई। तो टोटल संख्या कितनी हुई? अब संख्या अगर आप देखोगे, अब आपकी संख्या कितनी हुई मेरे भाई? संख्या अब कितनी हो गई? टोटल 20 थी, 7 संख्या हुई ना, 20 में से 7 चली गई, क्योंकि कौन? ये 3 से विभाजित है। तो टोटल संख्या कितनी बची? 13। तो ऐसी 13 संख्याएं हैं जो 10 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? 13, बी। बी, बात क्लियर है? तो उत्तर बी होगा मेरे भाई। उत्तर कौन क्या होगा? बी होगा। बात क्लियर है यहां तक? जब कमेंट करके बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन ने जो कहा हमने वो किया। 10 से विभाज्य पूछा है तो हमने पता कर लिया भाई 10 से कितनी विभाज्य है, तो कितनी संख्या है? 20। लेकिन 3 से विभाज्य ना हो तो हमने 3 से पता कर लिया। 3 से विभाज्य कितनी है मेरे भाई? 7 संख्या है। तो 20 में से हमने 7 घटा दिया, कितने आ गई? 13 आ गई। बात खत्म। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, देखता हूं भाई, देखता हूं। इस क्वेश्चनों को देख के लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार होता नहीं? अब समस्याओं को देखते नहीं परेशान हो जाते हैं। समस्या सच में उतनी बड़ी होती नहीं है, समस्या होती बहुत आसान है जब हम उसको करने लग जाते हैं। अब इसमें देखेगा बच्चा कहेगा एक्स भी है, क्यूब रूट भी है, मैं तो ना कर रहा। मेरे भाई ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं ना करने लायक, आराम से कर जाओगे। बताओ क्या भाई सुबह सुबह का समय तो बच्चे कम है क्या? टाइम चेंज करना है क्या भाई? अरे 9 बजे है, हराम खोरो, उठ जाओ। अब नहीं उठोगे तो कब? देखो बहुत आसानी से करते हैं इसको।
कुछ नहीं करना, क्या है क्यूब रूट 15,625। देखो 15,625 देखते ही आपके मन में कुछ आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे भाई, 15,625। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपको पूरी मैथ सिखा दूंगा, आपको बस 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का वर्ग, वर्ग आप 25 तक कर लो भाई, 25 तक का ही घन, इतना कर लो। बाकी आपको कुछ नहीं, गिनती तो आती होगी, टेबल काउंटिंग यार आती है ना, तो बस आप क्लास में आ जाओ, पूरे में पूरे नंबर आप दिलाऊंगा मेरे भाई, पूरे में पूरे नंबर। चलो कह रहा है क्यूब रूट आप 625, आपको 15,625 देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या है मेरे भाई? इस क्वेश्चन ने बोला है क्यूब रूट 15,625 माइनस रूट एक्स बराबर 4। तो आपसे एक्स का मान पूछा है, तो जरा मेरे भाई बता दे भाई, जल्दी से बता दे, उत्तर बता, ये किसका है क्यूब रूट? अब बच्चा परेशान होगा, अरे नहीं परेशान हो, 25 का है भाई, किसका है 25, 25 माइनस रूट एक्स बराबर 4। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब आप कहोगे सर जीडी में नहीं आया, अरे भाई इतना आसान जीडी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 25, ये 4 इधर आएगा, 25 माइनस 4 बराबर रूट एक्स, 25 में 4 का कितना बचा 21, 21 बराबर रूट एक्स। तो रूट अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स, ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो स्क्वायर का मतलब 21 स्क्वायर कितना होता है 441 बराबर एक्स। अब कई लोग को 21 का स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, तो भाई बात समझिएगा, एक का स्क्वायर एक नंबर एक इकाई अंक कितना होगा एक, ये दोनों कट जाएंगे, बचेंगे ये दोनों, और 21 का स्क्वायर इतना छोटा होगा नहीं, ये होगा आपका 441। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन इसको करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा जब आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा। अरे आपकी नहीं, जो स्कूल में पढ़ाती थी भाई, तो बहुत बार गलती करते होगे आप, बॉड मॉस रूल लगता है ये, और बॉड मॉस रूल के तहत आप गलतियां बहुत करते थे। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर, सबको बताना है मेरे भाई, सबको बताना है, खटाखट बताओ उत्तर भाई क्या आएगा। देखते हैं, जस्ट सॉल्व करो एक बार यार। बहुत आसान से हो जाएगा, देखो बहुत, एक नियम होता है बॉड मॉस, हालांकि पता सबको होता है लेकिन लगा कोई नहीं पाता है। बॉड मॉस, ये बॉड फार बी फार होता है ब्रैकेट, ठीक है, और डी फार होता है आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है, पहले भैया ब्रैकेट खोलना है, पहले घर जाते हो तो पहले दरवाजा खोलते हो ना, तो उस हिसाब से पहले ब्रैकेट खोलना है, जैसे यहाँ पे है ये ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद अगर डिवीजन, जोड़, गुणा, घटाना है, तो पहले आपको क्या करना है डिवीजन करना है, मतलब भाग देना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर एडिशन करना, फिर जोड़ना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ये शायद रूल पता होगा सबको, लेकिन लगाना कैसे वो देखिए। कुछ नहीं करना है, ये भाग है 25 भागे 10, तो 25 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो ये आपका ऐसे लिख जाएगा 25 भागे 10 माइनस, मैंने कहा पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 7 और 4 3 12 माइनस 7/12, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, ऑफ या का, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 6/5 प्लस 14/13, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई करना है क्या 9/14
10 और प्लस ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 1/5 है। अब जब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम गुणा मिलाते हैं तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा टांग दो भाई, 1/25 को 25/1 कर दो। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो अब देखो जल्दी जल्दी कट्टम कुट्टा खेलते हैं और आसानी से आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। कट्टम कुट्टा खेलो भाई। बताओ भाई। देखो यहां पे देखोगे तो 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो क्या बचा ये 5/2। ये अगर यहाँ पे देखो इसको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, पहले इन दोनों सॉल्व नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करो। तो 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 7/10 प्लस यहाँ पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 14/3 था भाई, आपने यहाँ क्या लिख दिया 13। गलत बात है, क्वेश्चन ऐसे तो गलत हो जाता। 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 होगा ना, 21/5 प्लस इसको काटोगे तो क्या आएगा 5। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो बहुत एक एक स्टेप आसानी से चल रहा हूं मेरे भाई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है घटाना है। कभी भी जोड़ना घटाना होता है हर में, तो आप हर को है एलसीएम ले लो। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। यहां तक बात क्लियर है? 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10। अब देखो सबको 10 बनाना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो तब 10 बनेगा। तो 5 यहाँ करोगे, 5 वहाँ बनाओगे, तो 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है ही, तो हमें कुछ नहीं करना है। 7 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2 से नीचे करोगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 21 दूना 42 प्लस 5। तो अब देखो कट्टम कुट्टा खेलो भाई। तो ये हो गया आपका 25, 35 और यहां से और ये 35। यहाँ पे 1 था ना भाई, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 50। तो 50, 25, 75 और 35 कितना जाएगा 110। 110/10, 0 से 0 गया, बचा उत्तर क्या है 11। डी। बात क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है, लेकिन भाई होता सच में उतना ही कठिन है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका ये से। इस तरीके से आप एक एक बातें क्लियर हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है सदाबहार है, कहते ना जो हर जगह में दिख जाए वही तो उसी की तो बहार है। जैसे मोदी जी हर बार रिपीट कर जाते हैं, वैसे क्वेश्चन है हर बार रिपीट कर जाता है। तीसरी बार रिपीट हुए हैं, ये भी रिपीट होने वाला है मेरे भाई। ये भी रिपीट होने वाला है और हर बार रिपीट होगा, और जब तक मैथ रहेगी तब तक ये क्वेश्चन आएगा। देखो ये बात होती है ना, जैसे आपका एक दोस्त होता है बार बार बदल जाता है, सेम वैसे ये है। यदि किसी उत्पाद की मतलब पहले 15 की वृद्धि की जाए फिर 20 की कमी कर दी जाए, और आपको लगेगा भैया कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपल देखना है मेरी तरफ से। मैंने बात को समझिएगा, कुछ हो तो आप 100 मानिए। मैं कहता हूं मान लो उसकी कीमत क्या थी मेरे भाई 100 रुपए थी, ठीक है। 15 की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए तो जोड़ दो, और घटाया जाए तो घटा है भाई, कुछ नहीं। प्लस 15%। 100 का हम अगर आप कहोगे भैया 100 ही क्यों मानते हो, हम 10 मानेंगे, कुछ ही मान लो मेरे भाई, आपकी पेन कलम है। तो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 15% 15 ही होता है। अगर हम 100 में 15% मतलब क्या 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 115। यहां तक बात समझ में? कितना हो गया 100 का 15% कितना होता है 15 ही होता है। अब देखो अगला क्या कह रहा है, कह रहा 20% की कमी की जाती है, -20%। -20%। अगर आप इसका 20% निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, 115 का 20% का 20/100,
ठीक है, तो कभी ऐसी बात हो तो आपको कुछ नहीं करना, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 तो 5 10, एक जीरो तो ही है, फिर एक 11 दूनी 22 23, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, मतलब कितना आया आपका 23, कितना आ गया 23। 115 में से 23 गया तो कितना बचा आपका 92। पहले 100 था, पहले एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म करना है मेरे भाई, एक ही लाइन में। पहले 100 था और आज कितना बचा 92, आज कितना बचा 92। तो भाई पूछा क्या है, कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, ओवरऑल आपसे परिवर्तन पूछ रहा है। तो पहले 100 था, आज कितना बचा 92, मतलब घटा कितने का हुआ मेरे भाई 8 का, और 100 में कितने का 8 का, 100 में कितने का मेरे भाई 8 का, घटी हुई है। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 की कमी, और आप उत्तर लगा दोगे ए। मेरे भाई उत्तर लगाते वक्त भी ध्यान देना है, वृद्धि बोला है ये, आपको क्या पता चल रहा है कमी हुई है, तो 8% की कमी, ध्यान देंगे हर एक स्टेप पे। कहते हैं ना भाई, जैसे जीवन में हर जगह आपको गिराने के लिए साजिशें होती हैं, तो क्या आ जाएगा 8 की कमी, 8 की कमी। बात क्लियर है। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। लो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। अगला ये देखो भाई, उत्तर बताओ। P की आय Q की आय से का 150% है, और P का व्यय Q के व्यय का 60% है। यदि Q के अपनी आय का 20% की बचत करता है, तो P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उड़ा उड़ा के आए हुए हैं लगातार क्वेश्चन। बताओ भाई क्या आएगा उत्तर, बताओ। P देखो, एक बात आप जानते होंगे, 3 ही चीजें होती हैं, आपकी आय, बचत और खर्च। अगर हम बचत और खर्च को जोड़ दें तो आय मिल जाती है, ये बात तो आप समझते होंगे। अरे हाँ या ना, क्या करो, फिर आय ही नहीं है तो बचत कहाँ से होगी। कोई नहीं, कुछ दिन में नौकरी लग जाएगी तो आपकी आय तो आना शुरू हो जाएगी। चलो बहुत अच्छे, आसानी समझ देंगे, बहुत आसानी समझेंगे। बात किसकी है, पी और क्यू को, तो यहाँ पे लिखो पी, यहाँ लिखो क्यू। बात पहले करनी हमें आय की। अगर हम बात करेंगे आय की, उसे साफ साफ बोला है पी की आय क्यू की, किसकी, क्यू की आय का। तो जिसके की का के लगे ना, किस पे डिपेंड हो रहा है, क्यू पे, तो उसको क्यू को मानो 100। यहीं पे दिक्कत होती है बहुत बच्चों को, क्योंकि एक मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं जहां पे मुझे दिक्कत होती है तो वही बात मैं समझ रहा हूं। तो किसका, क्यू का, क्यू की, मतलब किस पे डिपेंड हो रहा है, क्यू पे, तो क्यू की माना 100, तो पी की कितनी हो जाएगी 150%, 150। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोला है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, यदि क्यू अपनी आय का 20% की बचत करता है। अब पहले आओ बचत। भाई दो ही चीजें होती है ना, आय और बचत, इसके सिवा और कुछ तो होती नहीं है। बचत पहले आओ, किसा बचत। तो बचत में देखो क्या बोला है, पी क्यू जो है अपनी आय का 20%, आय का 20% 100 है, तो इसका 20% कितना 20 ये बचत करता है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो क्यू के बारे में आपको सब कुछ पता है, क्यू की आय 100 है, बचत 20 है, तो मेरे भाई व्यय कितना होगा। आप कहोगे गुरुजी आय में से बचत घटा दो, तो 100 में से अगर हम 20 घटा दें तो क्या बचेगा आपका 80। हाँ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने एक बात बोला है बहुत अच्छी, पी क्या बोला, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। क्यू के व्यय का, अगर मैं पी का व्यय निकालूं तो क्यू का व्यय कितना है 80, 80 का कितना 60%, 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो बचा कितना 8 छंग 48। यहां से मुझे पी का व्यय निकल आया, क्या निकल आया, पी का व्यय कितना आया 48, तो व्यय कितना आ गया 48। अरे ये लिखने में कोई दिक्कत,
एक एक स्टेप बढ़ेंगे, बहुत आसानी, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कराए ही नहीं जाते मेरे भाई, इनमें कॉन्सेप्ट लगता है, और आपको वही क्वेश्चन कराया जिसमें जादू टुंग कहो तो वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा, टुंग वाले। तो कितना आ गया मेरे भाई 48। अब एक बात समझिएगा, इसकी आय कितनी थी 150, व्यय कितनी हुई 148। तो भैया अगर हम आय से बचत घटा देंगे, सॉरी आय से अगर हम व्यय घटा देते हैं, अगर आय से व्यय घटा देते हैं, खर्चा घटा देंगे तो हमें बचत निकल जाएगी। तो आप कहोगे सर 150 में से अगर हम 48 घटाएंगे क्या बचेगा 102। आपको निकल कितनी आई, बचत निकल आई। एक एक बात, एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, कि आज पहली क्लास है आपकी। क्या बोला है, तो पी अपनी आय का कितने प्रतिशत की बचत करता है। तो भाई कितना बचत करता है 102, परसेंटेज निकालना है। 102 बचत करता है कितने में से 150 में से। तो यहाँ पे एक एक आय से, मैंने बोला ना जहां से किस पर डिपेंड हो रहा आय से, तो आय कहाँ आएगी नीचे, परसेंटेज पूरा 100, 50 दूना 100, 50 थी यहाँ। बात क्लियर है यहां तक। अब कट्टा कुट्टा खेल दो, 3 त्रिक 9, और यहाँ पे बचा कितना 1 3 चौक 12, तो 34 दूना क्या हो जाएगा 68%। 68% कहीं है 68%, 68। क्लियर है। अरे बताओ भाई मजा आया नहीं, एक बार जितने लोग देख रहे हो भाई कमेंट करके बता दो मुझे, तसल्ली से कमेंट करूंगा, तसल्ली से कमेंट करो, बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बहुत क्वेश्चन है, अगर यहां तक बात समझ में आएगी तो आओ अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा भी स्पीड तेज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा, क्योंकि अब रिदम बन चुका है, कहते हैं जैसे बुलेट होती है, बुलेट या पहले राजदूत होती थी ना, जब गर्मा जाती थी भैया जो स्पीड चलती थी। देखो 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर है, के 20% है, बहुत आसान है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बच्चे गलती कर देंगे। अब बताओ 2 मेजों के मूल्य का कीमत 2400 है। अगर मैं कहूं 2 टेबल, मेरे भाई 2 टेबल कितने की है 2400 की है। एक एक चीज मैं लिख रहा हूं क्योंकि आज पहली क्लास है आप। तो एक टेबल मेरे भाई कितने की होगी 1200 की, या यहां भी भाग दोगे आप, नहीं ना। तो आपसे पूछा गया 15 कुर्सियों का मूल्य, इसे साफ साफ बोला है कि 15 चेयर का मूल्य क्या है 8 मेजों के मूल्य के बराबर है 8। अच्छा एक मेज का मूल्य कितना है 1200, तो 8 मेज का होता है 8 गुणे 1200। अरे हाँ या ना, मल्टीप्लाई मत करना भाई। अगर भाई एक टेबल का मूल्य कितना है 1200 निकाल लिया आपने इस लाइन में ना, 2 का भैया कितना था 2400, तो एक का कितना हो गया 1200। आपसे पूछा 15 कुर्सियों का मूल्य, और 15 कुर्सियों का मूल्य बोला है 8 मेजों के मूल्य का 20%। तो 15 के चेयर का मूल्य बताया इसने 8, एक का कितना 1200, तो 8 का 8 गुणे 12 कितना, इसका 20%, इसका 20%, मतलब क्या 20/100। कुछ नहीं करना, बस आप देखते जाओ, खेला अपने आप होगा, खेला अपने आप होगा, बस कट्टम पुट्टा खेलना है। आपसे 15 कुर्सियों का ही पूछा है तो इधर न मत छेड़ना भाई, भाई इसको ही सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो क्या आएगा 12 8 96 गुणे 20। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहां पे देखो गलती कर दी आपने, एक बहुत बड़ी गलती करी है। क्या बोला है 20% नहीं है, 20% अधिक है, 20% अधिक है मेरे भाई। क्या है 20% अधिक है। तो हर चीज क्या होती है अपने आप में 100%, तो 20 और अधिक है तो कितना हो जाएगा 120% होगा। ये 100 ना होके कितना होगा 120, 100 ना होके कितना होगा मेरे भाई ये पूरे 120%, 120/100 होगा। ध्यान रखना, एक एक लाइन में गड़बड़ी कर दोगे मेरे भाई। ये आ गया, ठीक है 12 8 96 96 गुणे 120। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11,520, 11,520। बात क्लियर है। अरे बरछंग 72 7 12 ये 108, 108 और 7 115। क्लियर है। अरे क्लियर है कि उत्तर क्या आएगा बी। क्या करो बीरबल चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये रहा, बताओ भाई
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वो है आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनको इन्होंने ठगा ना हो। हर एग्जाम में ठग जाते हैं भाई ये, हर एग्जाम में आएंगे। एक स्कूल में कुल इतने विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़कियों का अनुपात इतना है भैया। यदि 46 लड़कों का स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा, देखो हर स्कूल का खेल है भैया ये, लड़का लड़की का, बॉयज और गर्ल्स। जो क्वेश्चन ने बोला वो पढ़िए, क्या बोला है, 5:4 है। चलो अच्छी बात है भाई। अगर मैं इसको बोलूं, देखो कई बात रेशियो होता है ना, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, उसका न्यूनतम रूप का न्यूनतम रूप। अगर मैं कहूं किसी में भैया बॉयज और गर्ल्स 10 हैं और लड़कियां 15 हैं, मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ, 5 से काट दूंगा, 5 में 10, 5 में 15, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि उस स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 है। बात समझ में? उसके टोटल क्या बोला है इन्होंने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अगर मैं कहूँ 5 और 4 9 कितने होते हैं टोटल, मैं कहता हूँ 9 है। टोटल कितने हैं, 9। लेकिन इसने क्या बोला है टोटल, इसने बोला है टोटल कितने हैं, 400, कितना बोला भाई 414। 9 नहीं बोला है, क्या बोला है 414। तो अगर 9 की वैल्यू 414 तो 1 की वैल्यू, आप कहोगे सर कट्टम कुट्टा खेल लो, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और यहाँ पे क्या होगा 54, 9 छक 54, मतलब 46 के मल्टीपल पे है। कितने के मल्टीपल पे है, 46 के मल्टीपल पे। अगर मुझे यहाँ से संख्या निकालनी हो बॉयज की, तो मैं 5 में 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। गर्ल्स में मैं 4 था, इसमें भी मैं 46 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो गर्ल्स की संख्या निकल आएगी। अब यार बताइएगा तो मेरे भाई, अगर मैं पूछूं कितने संख्याएं ज्यादा हैं, मतलब क्या एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 46। यहां तक बात समझ में आई, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही 46। अब इसने क्या बोला है, अगर मैं 46 और किसको, लड़कों को प्रवेश दे दिया है, लड़कों का, अगर लड़के एक 46 और आ जाएंगे, मतलब क्या एक यूनिट और बढ़ जाएगा। तो लड़के अगर पहले 5 थे तो एक और बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा 6:4 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ज्यादा इधर से नहीं जाना है, वरना आप टोटल संख्या निकालोगे, वो निकालोगे, ये करोगे, बिल्कुल आपको पैसा नहीं होना। फिर से बात को समझिएगा बहुत आसान तरीके से। देखो 5:4 था, मैंने कहा भैया टोटल कितने होते हैं 9, लेकिन आपके क्वेश्चन ने बोला 9 नहीं गुरुजी 414, तो मैंने कहा अगर 9 की वैल्यू 414 तो एक यूनिट वैल्यू कितनी 46, एक यूनिट वैल्यू कितनी 46। अगर मुझे कह रहा 46 लड़के और जोड़ दो, तो 46 लड़के जोड़ने का मतलब क्या, एक यूनिट और बढ़ जाएगा। तो बॉयज पहले कितने थे 5, तो अब कितने हो जाएंगे 6:4। तो कट्टम कुट्टा खेल दो, 2 से कटेगा 3:2, 3:2। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे, 9वां क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, हर जगह बताया है खाली प्लॉट वाला मेथड। देखो ए बी बी सी सी डी इतना है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताओ भाई। देखो कुछ नहीं करना, हमें निकालना क्या है, ए बी सी और डी। सब बात को समझिएगा, ए बी कितना दे रखा है, पहले हम बात करेंगे ए बी पे, 2:3। यहां पे बात समझिएगा, ए बी कितना देखा 2:3, मतलब बी की वैल्यू कितनी है 3 है। यहां पे देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है 6 है। हम 2 में बात करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 6। तो हम क्यों ना करें यार, ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 6 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ से भी 2 से। तो अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। यहां तक बात, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ये बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, फिर से देखो, अरे नहीं आई तो फिर से देखो, क्या दिक्कत है। चलो तुम यहीं से देखो, ए बी सी, ए बी कितना देखा 2:3, बी और सी कितना देखा 6:7। तो एक बात समझिएगा, यहां बी की वैल्यू कितनी बता रहा है 3, और यहां पे कितना बता रहा है 6। तो भैया एक जगह पे, एक जीवन में आदमी का एक ही नाम होता, मतलब एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से करोगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में सब कुछ समान करना पड़ता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, बी कितनी हो गई 6, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 7।
यहां तक बात क्लियर है? अरे यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है तो बात अगली आगे बात आएगी। अब यहां पे देखो, देखो ये मैं वो मेथड बता रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में बैठे पेपर पे ही सॉल्यूशन कर दो। सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 7, और यहां पे सी की वैल्यू कितनी है? 14। आप कहोगे फर्जी जो अनुपात आया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं सी को यहां 14 बना लूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हाँ या ना? मतलब क्या हुआ, सी को 14 बनाओगे, सी को 14 बनाओगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यहाँ भी 2 से हो जाएगा, यहाँ भी 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 3। एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपका क्या है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 क्या आएगा? 8 12 14 3, 8 12 14 3। बात क्लियर है? 8 12 14 3 बात क्लियर है? वरना आप लोग करते कैसे थे, ऐसे ए बी सी लिख लेते थे, जो आपने मेथड सीखी है वो बता रहा हूँ। आप करते कैसे, फिर यहाँ पे लिखते 2:3 लिखते थे, फिर बी एस सी इसके नीचे लिखते थे, क्या था, 6:7, सी अनुपात डी कितना है? 14/3। जो आपने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर क्या करते थे, खाली प्लाट हमारा है, यहाँ पे 3 किया आपने, यहाँ भी 3 लिखा आपने, यहाँ पे 6 है तो 6 लिखा आपने, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ पे भी 14 है तो 14 लिखा आपने, फिर यहाँ भी 14 लिखा आपने। फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करते थे, इसको पूरा मल्टीप्लाई, इसको पूरा मल्टीप्लाई, इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके कुछ आता था, फिर उसको आप डिवाइड करके फिर आप इस रेशियो में आते थे। क्या करो फर्जी, ये वाला आसान है? अरे ये वाला आसान है कि नहीं बताओ? ये वाला आसान है? क्या करो इससे भी आसान बताऊं? अरे इधर देखो यार, तो हमसे पढ़ रहे हो भाई, हमसे पढ़ रहे हो। एक बात समझिएगा, रेशियो हमेशा समान रहता है। अगर यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो जो डी की वैल्यू होगी वो हमेशा 3 के ही मल्टीपल में होगी। सीधा देखो डी की वैल्यू 3 के मल्टीपल में कहाँ कहाँ है? यहाँ है, बिल्कुल भाई यहाँ ए में है। ठीक है, ए बी सी डी तो पूछा है आपका, डी की वैल्यू यहाँ 6 है तो 3 के मल्टीपल में, चलो अच्छी बात। यहाँ पे देखो 3 के मल्टीपल में है, नहीं है तो इसको हटाओ। बी ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। सी में देखो 6 है, ये हो सकता है। डी में देखो यहाँ भी 3 है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बगल वाला देखो, इसके बगल वाला देखोगे 14, या फिर ये देखो सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू क्या है? 7, मतलब 7 का मल्टीपल होगा। सी की वैल्यू क्या होगी? 7 का मल्टीपल। तो मेरे भाई तीनों देखो 7 का मल्टीपल ये है, नहीं है। ये देखो 7 का मल्टीपल है, ये है, ये भी 7 का मल्टीपल है मेरे भाई। तो ये 2 बच गए, ये 2 बच गए। अब आप कहोगे आए गुरुजी तो बड़ी बड़ी कहानी हो रही है। तो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो क्या है? 3 है, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए बी का। तो यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 12 है, तो मेरे भाई 5 तो होता नहीं 3 का मल्टीपल, तो ए भी चला गया, ये बचा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे भाई? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ यार। तो क्या आ गया उत्तर आपका? डी। अगले क्वेश्चन पे आओ, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे मेरे भाई। चलो देखो क्या बोला भैया, अमर ने 4500 रुपए में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 5000। तो भैया सीधी सी बात है, जब कभी ऐसी बात हो तो टोटल खर्चा जो होता है, जो मरम्मत कराओगे उस पर जोड़ दोगे। तो इसका टोटल खर्च कितना होगा? कुल खर्च कितना हो गया? 4500 प्लस 500, मतलब कितना? 5000। और फिर क्या, 4500 में बेच देता है, 4500 में ही बेच देता है। तो बेचता कितना है? 4500 में। तो भैया इसे लॉस कितना होता है? इन्हें तो 4500 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 5000 में से 4500 चले गए, क्या बचा आपका? 500 का। 500 का नुकसान हुआ। अब देखो कई बच्चा पूछा लॉस परसेंट, तो भैया सीधी सी बात है 500 का नुकसान हुआ। लेकिन बच्चा यहाँ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसको पता है लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और क्रय मूल्य वो होता है जिसपे मूल्य पर खरीदा जाता है। लेकिन मेरे भाई क्रय मूल्य, इसमें लागत मूल्य भी होता है। यहाँ पे मरम्मत में 500 खर्च किया है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? 5000 होगा, ना कि 4500, ना कि 4500। कुल लागत 4500 में तो खरीदा है मेरे भाई, लेकिन 500 मरम्मत में लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5000 आएगा। परसेंटेज गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 5 से 5 गया, क्या बचा? 10%। क्या बचा? 10%। बात क्लियर है? 10%। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो कह रहा है एक विक्रम जो है, विक्रम नाम का प्राणी है,
एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टों को देता है और वो 252 के बट्टे के बराबर। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 600 है तो उस पुस्तक पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जितना क्वेश्चन घुमा सकता था घुमाया था इसने। एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है भैया ये। देखो एक बात समझिएगा, 2 क्रमागत बट्टे देता है, पहले पता कर लो भैया बट्टे हुआ कितना ये, तो इसे छूट कितना दी है, टोटल का डिस्काउंट देखोगे तो कुछ नहीं होता है, हमेशा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। अगर छूट दे तो माइनस में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो भैया कितने का माइनस, छूट दे रहा कितने का, माइनस का 20, फिर माइनस का 10, छूट दे रहा तो माइनस का, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 × 10 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 10 क्या होगा, माइनस का 30 और प्लस का 2, तो माइनस का 30 और प्लस 2 क्या आएगा, माइनस का 28। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 28% का। अरे यहां तक बात क्लियर है, आपको डिस्काउंट कितना मिला मेरे भाई, 28% का। अच्छा इसी की वैल्यू इसने क्या बताई आपको, इसी की वैल्यू क्या बताई, 252 के बराबर है। मतलब जो होता है, जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या मिलता है मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना। तो अगर अच्छा डिस्काउंट मिलता किस पे है, एमपी पे मिलता है, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई। तो एमपी का 28% कितना है मेरे भाई, एमपी का 28%, जो आप छूट दे रहे हो 28%, यही कितने किसके बराबर है, 252 के बराबर है। क्लियर है मेरे भाई यहां तक, अरे यहां तक क्लियर है। एमपी का मतलब कि देखो जो छूट मिलती है वो अंकित मूल्य में मिलती है, एमपी का 28% कितना है, 252 रुपये। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे निकालना चाहूं, अब मुझे यहां से पता चलना चाहिए भाई सेलिंग प्राइस क्या है, तो हम यहां पे आएंगे, पहले एमपी निकालेंगे। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, 252 बटे 28%, या यहीं से कट्टा पुट्टा खेल लो ना यार, 28% नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कट्टा पुट्टा खेलोगे तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 28 9 9 72 9 बार जाएगा मेरे भाई, 9। तो एमपी बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 100 और क्या आएगा, 900। अरे क्लियर है यहां तक, एमपी क्या आएगा क्या, 900। क्लियर है। अब देखो आपको पता है 252 रुपए की छूट देता है, तो बेचता कितने में है, मतलब 900 रुपए अंकित लिखता है और 252 की छूट देता है। यहां तक बात क्लियर है, 252 की छूट देता है तो बेचता कितने में होगा भाई, तो यह आएगा 648। तो विक्रय मूल्य क्या है आपका, 648, क्रय मूल्य कितना है, 600। भैया प्रॉफिट कितने का हुआ, इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 48 रुपए का। आया मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं भाई, पूरा इसने वो लगा दिया भाई। मंजे सर एनटीपीसी का पीवाईक्यू चला है टॉपिक वाइज, बिल्कुल मेरे भाई, कल शाम को 6 बजे आप जुड़िएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज उसमें चलेगा। विष्णु चौहान सर एसएसजी का फिजिकल है, 10 मार्कशीट में मार्कशीट में विष्णु, 12 मार्कशीट में विष्णु है फिजिकल देने जाए या ना जाए, बिल्कुल देने जाइए विष्णु चौहान, इसमें कोई डाउट नहीं भाई, बिल्कुल देने जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अच्छा रियल में वैसे क्या है आपका, विष्णु है कि विष्णु है, तो भैया मंजेश बात समझ में आई यहां तक, 48 इज द राइट आंसर। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, रेलवे के भी चलेंगे भाई। एक मेज को 210 और 200 420 में बेचने पर क्रमशः L1 L2 की हानि होती है। यदि L1 माइनस L2 7 है तो मेज की कीमत बताइए, ठीक है, मेज की कीमत बताइए। देखो यार L1 माइनस L2, ये जो परसेंटेज का अंतर कितने आ रहा है भाई, कितना बता रहा है, 7%। अंतर कितने का है, 7%। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं तो क्या बता रहा है, ये 7% है भाई। यहां पे इसने L1 L2 पर बोला है, अगर परसेंटेज लगा दोगे तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ भी परसेंटेज आएगा L2।
ठीक है, तो क्या आएगा 7%। अगर मैं क्या बोला है, कितना है भैया 7%। अगर मैं इसको घटा के देखूं तो रियल में कितना क्या आ रहा है 210 माइनस 420, क्या आएगा 420 माइनस 210, किस क्या आएगा 210 ही आएगा। 700 मतलब 7% वैल्यू क्या आएगी 210। अरे हाँ या ना, 7% की अगर 210 आई तो भैया आपसे पूछा है क्या, कीमत पूछा है, तो 100% वैल्यू क्या आएगी, 100% क्या वैल्यू आएगी 210 बटे 7 गुणे 100, 7 तरीके 21, क्या आ जाएगा 3000। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये तो भाई बहुत आसान था, ये तो बहुत ही आसान था यार। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्रमशः रस व रस है भैया, रस और पानी 3:5 है, और ये क्या है 3:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। जब कभी ऐसी बात आए, दोनों को मिला के डाला जा रहा है, अरे अगर जब ऐसी कभी बात आए कि दोनों को मिलाया जाता तो दोनों को समान मात्रा मिलाई जाती है। पहला कंटेनर ये था जिसमें रस 3 वाटर 5, सेकेंड कंटेनर ये था जिसमें रस 3 वाटर 5। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब क्या मिल जाएगा भाई, पहला फर्स्ट सेकंड, तो क्या समान मात्रा मिलाया जाएगा। तो यहां देखोगे तो भैया वाटर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर आप टोटल देखें तो इस कंटेनर पहले कंटेनर टोटल क्वांटिटी कितनी 5 3 8, 3 और 1 4। यहाँ भैया आप 8 लीटर ले रहे हो, यहाँ तुम कितने ले रहे हो 4 लीटर ले रहे हो, गलत बात है। दोनों भैया बर्तन से समान लीटर लेना है। भैया यहाँ पे 8 लीटर था, यहाँ पे 4, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 लीटर बन जाएगा। अगर 2 से यहाँ करोगे तो भैया 2 से यहाँ भी कर दो, तो 2 से यहाँ भी कर दो। तो सेकंड वाले से अगर बात करो तो रस कितना लोगे अब 6, पानी कितना लोगे 2। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पहले वाले से रस कितना आया 3, दूसरे वाले से कितना 6, 3 और 6 कितना हो गया 9, रस कितना टोटल हुआ 9। पानी देखो पहले में 5, यहाँ पे 2, 5 और 2 7, तो जो मिलाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 9:7। क्या बनेगा 9:7। कहीं दिख रहा है क्या सी 9:7। बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई, क्या आया 9:7। कोई डाउट नहीं। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ए अकेले एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बी अकेले 20 दिनों में, सी अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 रुपए कमाते हैं। तो ए सी और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक है। सब कुछ मैंने कोशिश पूरी किया है कि एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सब कुछ दे दूं। जब टाइम वर्क कराया तो इसमें से मजदूरी भी मैं आपको दे दूं मेरे भाई, टाइम एंड वर्क से ही आपको मजदूरी भी दे दूं मेरे भाई। बताओ क्या आएगा भाई, बताओ क्या आएगा इसका क्वेश्चन का उत्तर, कमेंट करके बताओ, मैं आपसे कमेंट देखता हूं भाई। और रही बात भाई जिन लोगों को ये बुक चाहिए, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है प्रैक्टिस सेट, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ए अकेले एक परियोजना प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेले इसे 30 दिन में। देखो टाइम एंड वर्क है पूरा, ए 20 दिनों में, बी सॉरी ए क्या है 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में। तो भैया इसका टोटल काम कितना मान दें, 6 मान लें, 60 मान लेते हैं। टोटल काम मानते हैं 60। तो भैया ए 10 दिन में करता है तो 60 काम करेगा कितने दिन में 6 दिन में। 20 दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना करता होगा 3। जैसे ये 30 दिन पूरा काम करता है तो एक दिन में काम कितना करता होगा 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब रही बात कमाई का, तो कमाई इनके ये जो निकलती है क्या निकलता है कार्य क्षमता,
जो कमाई होती है वो किसके अनुपात में बढ़ती है? कार्य क्षमता के अनुपात में। किसके अनुपात में बढ़ती है? कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो इनका जो कमाई होगी क्या आएगी? ए और बी और सी की 6 3 9 2। अब क्या बोला है? अगर कितना टोटल 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू कितनी बता रहा है? 1100। ठीक है भैया, अच्छी बात है। 11 वैल्यू कितनी? 1100। तो ए और सी की कुल कमाई, ए और सी कुल कमाई कितनी? 6 2 8। ठीक है। किसकी? बी की कमाई से कितना ज्यादा है? तो 8 में से बी की कमाई कितनी? 3। तो कितना ज्यादा है मेरे भाई? 5। तो ए और सी की कमाई कितना मतलब 8, बी की कमाई मतलब क्या? 3 से कितना ज्यादा है? 5। तो 11 की वैल्यू 1100, तो 5 की वैल्यू 500। 5 की वैल्यू क्या आएगी? 500। ए। बात क्लियर है? मंजे से उत्तर बताओ भाई क्या आएगा? तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 500। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे भाई। कह रहा है एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति कुछ कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 10 व्यक्ति भी कम हो जाए तो कार्य 10 दिन में अधिक लगेगा। देखो कुछ नहीं, MDH मसाला लगता है ना, M1D1 बराबर M2D2। कुछ नहीं लगाना इसमें, कोई फार्मूला नहीं, मतलब कि कोई शॉर्ट ट्रिक मत लगाना। पहले मान लो आदमी M थे तो कितने दिन में काम होता था मेरे भाई? 90 दिन में। ठीक है। अब क्या हो गया? 10 आदमी कम हो गए, मतलब कि M थे तो M में से 10 आदमी चले गए। तो अब दिन कितने लग रहे हैं भैया? 10 दिन अधिक, मतलब कि 90 में से 10 दिन अधिक, तो क्या आ जाएगा? 100 दिन। यहां तक कोई क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? 0 से 0 गया तो 9M बराबर 10M माइनस 100। 100 इधर आ जाएगा तो 9 उधर चला जाएगा, 10 में से 9 गए तो क्या बचेगा? 1M। तो M बराबर क्या आएगा? 100। मतलब कितने आदमी जरूरत है भैया? पहले कितने आदमी थे? 100। पहले कितने आदमी थे? 100। क्लियर है? आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 16। देखो निखिल और नेहा भाई बहन है भाई, कुछ और मत समझना। निखिल और नेहा, ठीक है, 5:4 के अनुपात में क्या करते हैं? पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल 5:4 में लगाते हैं। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। चलो भैया हमें नहीं पता कितने, लेकिन जब प्रॉफिट आई, जब लाभ आया मेरे भाई, तो किस क्या मिलता है? 6:5। लाभ उन्हें क्या मिला? 6:5। तो भैया टाइम, देखो एक बात समझिए, जो लाभ होता है वो कैपिटल इंटू टाइम। जो लाभ होता है, आप इसको प्रॉफिट लिख लो, जो प्रॉफिट होता है वो किस पे निर्भर करता है? जो जितने आपने पूंजी लगाई कितने समय के लिए। हमें निकालना है समय। समय जब निकालोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट को अगर हम कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें समय मिल जाता है। अरे हाँ या ना? हमें यहाँ पे समय ही निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट को हम कैपिटल से डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, प्रॉफिट को डिवाइड करना है कैपिटल से। क्या आ जाएगा? 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 4 से। अरे क्लियर है? यहाँ तो 6 को 24, 5 25। तो जो टाइम का रेशियो आया, निखिल का 24, नेहा का 25। क्या बोला है? नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक के लिए निवेश किया है। तो भैया कितना निवेश किया है? यहाँ देखो 1 वर्ष, एक ही है ना अधिक, एक की वैल्यू 1 है, तो भैया जो वैल्यू है वही रहेगी। तो क्या पूछा है आपने? नेहा ने कितने समय के लिए? तो नेहा ने भैया कितने समय के लिए? 25 साल के लिए। नेहा क्या है? 25 साल। उत्तर क्या आ जाएगा? 25 साल। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आओ फिर अगला क्वेश्चन पे आओ फटाफट। बहुत कम क्वेश्चन बचा है भैया। भैया ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं भैया। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक निश्चित मूलधन पे 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के अर्जित साधारण ब्याज 1200 है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? देखो जो ब्याज होती है वो ब्याज दर
इंटू समय, जो ब्याज परसेंट होता है। अगर आप ब्याज परसेंट निकालोगे तो 8% एक साल में, तो भैया 3 साल में कितना आ जाएगा? 24%। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना ये मेरे भाई बता, अरे हाँ या ना बता। 24%। अब इसने बोला क्या? 24% मिलता है आपको, मतलब किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 24% अगर मेरे भाई है कितना? 1200। ठीक है, 24 पंचे कितना होता है? 120, मतलब 50 गुना पे मल्टीपल पे है। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो प्रिंसिपल का 100% क्या होता है? ये भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5000। ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है? नहीं समझ भाई? भाई इसने क्या बोला? तो हमने ब्याज निकाला, ब्याज निकालो कितना? 24%। अगर 24% की वैल्यू कितनी है? अगर 24% की वैल्यू कितनी है? 1200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5000। अरे ये बात सुनिए, और यही तो भैया प्रिंसिपल होता है, जो 100% होता है, तो ये तो मूलधन होता है। प्रिंसिपल आपको निकल गया। अब उसने बोला है कि भैया 2 वर्षों में 10% की दर से सीआई बताओ। कितने पे? 2 गुने पे, 2 गुने धनराशि पे। तो अब इसका नया धनराशि क्या हो जाएगी? अब इसका नया P2 छोटा पी मान लो, अब इसका बड़ा पी क्या हो जाएगा? 5000 का 2 गुना 10,000। ब्याज देखो, पहले साल 10%, अगले साल भी 10%, और 10 का भी 10% निकलता है क्योंकि सीआई है। ये बात जानते होगे आप। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 10 20 1 21, 21%। तो अगर आप सीआई देखोगे तो किसका? 10,000 का 21%, मतलब 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो क्या बचेगा आपका? 2100। अरे हाँ यही तो आ गया भाई, बी। बी फॉर बगल वाली, नहीं बॉम्बे। बिल्कुल भाई, बात क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आई होगी। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे भाई। फरहान और अमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फरहान और अमन हरियाणा से, दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, दोनों चालों का अंतर और योग कितना है? देखो देखो, फरहान और अमन, इनकी चालों का योग और अंतर क्या है भैया? अंतर और योग कितना है? योग मैंने पहले लिखा था 60, और फरहान और इनका अंतर क्या है? 40। कभी ऐसी बात हो तो अगर हमें बड़े वाले निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, फरहान का निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर दो। अरे क्या कर रहे हैं भाई? 60 + 40 का आधा क्या आ जाएगा? 50। तो आपसे पूछा क्या है? अगर इसे रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी करता है, तो अमन का मैं निकालना चाहूँ स्पीड, तो 60 - 40 -0.2 क्या आएगा? 10। बात क्लियर है? तो फरहान की चाल कितनी? 50, अमन की चाल कितनी? 10। देखो यार, अब यहाँ पे फरहान और अमन स्पीड आपको पता चल गई कितनी है? 50 और 10। हमने रेशियो में बात करी तो 0 0 कट गया। तो अगर स्पीड का रेशियो 5:1 है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर स्पीड का रेशियो 5:1 है, एक बार बताओ अच्छा, अगर स्पीड तुम्हारी ज़्यादा तो समय कम लगेगा, हाँ या ना? अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड का जो अनुपात है, अगर मैं समय का अनुपात निकालूँ, जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। स्पीड का अनुपात कितना? 5:1, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:5। यह क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे ये क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ पे उल्टा कर दिया तो मतलब क्या? अगर फरहान को 1 समय लगता है तो अमन को कितना लगेगा? 5 लगेगा। बात क्लियर है? तो कितने मिनट ज़्यादा लग रहा है भाई? 4 मिनट। अमन को कितना ज़्यादा लग रहा है? 4 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई नहीं है भाई? तो 4 की वैल्यू नहीं कह रहा, क्या कह रहा? 8 मिनट लग रहा है। 4 की वैल्यू 8 मिनट। तो आपसे पूछा गया है दूरी ज्ञात करना है, तो भैया फरहान को कितना लगेगा? 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी? 2। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि भैया दूरी बताओ, दूरी बताओ। चलो यहां निकालता हूं, दूरी कितनी है। तो जरा दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय। कितनी दूरी चली है? तो मैं फरहान में बात कर लेता हूं। फरहान की स्पीड कैसी निकली थी भाई? 50। 50 की स्पीड से 2 मिनट चलता है। 2 मिनट मतलब कि इसको घंटे बनाएगा 2/60, तो क्या कटेगा ये?
जीरो से जीरो गया, 2 से 3 बार, तो क्या आएगा 5/3 किलोमीटर। जो कुल दूरी है वो क्या है 5/3। अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में कराए जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में टपक पड़ते हैं मेरे भाई, प्री में टपक पड़ते हैं। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर से अपनी स्कूल जाता है। भाई कहाँ जाता है भैया? एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 की चाल से जाए तो 48 मिनट से देर पहुंचता है। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर? 80 की चाल से जाता है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार 80 की चाल से जाता है एक बार, और एक बार 60 की चाल से जाता है, नहीं 50 की। हमें नहीं पता दूरी कितनी, हम दूरी मान लेते हैं कैल्शियम। क्या कितना 400। यहाँ पे कितना लगेगा 8:45, यहाँ पे कितना लगेगा 5:48। ठीक है, यहाँ पे 5 घंटे, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो पहले जाता है तो उसे 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब क्या है 48 मिनट ज्यादा लगता है। तो अगर मैं टोटल देखूं टाइम कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों चाल से, तो क्या कहोगे 1 घंटा 48 मिनट। तो 48 को मैं घंटे बनाऊं तो 48/60 हो जाएगा। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 का नम 5, 4 9, 9/5 घंटे। तो अंतर कितने आ रहा है 9/5 घंटे का। अंतर कितने का आ रहा है 9/5 घंटे। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पे अंतर देखें तो यहां पे अंतर रियल में कितना है, यहां पे अंतर कितना है 3। 3 का अंतर आप बता रहे हो इसकी चाल से इनकी चाल में। यहाँ पे अंतर कितना रहा 9/5, यहाँ पे अंतर कितना है 3। 3 की वैल्यू कितनी 9/5। हमें निकालना है 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू निकालना होगी तो 9/5 डिवाइड बाई 3, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या जाएगा कट्टम कुट्टा खेल लो, मतलब क्या 3 घंटे। इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 घंटे। अब हमें निकालना है कुल दूरी, क्योंकि दूरी तो भाई अनऑफिशियल थी। तो कुल दूरी अगर आप निकालोगे तो 80 की रफ्तार से 3 घंटे चलेगा, क्या मिलेगा 8 से 240 घंटे। अरे हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई। अब इसे 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको पहुंचना कब है, अभी तक ये पहुंच कितने में रहा 3 घंटे में। 3 घंटे में पहुंचता था तो लोग क्या बोलते थे भैया तुम 60 मिनट जल्दी आ गए। अगर ये जब 3 घंटे में पहुंचता था तो लोग बोलते थे 60 मिनट तुम जल्दी आ गए। तो अब इसके पास समय कितना है, तो 1 घंटा और समय है, 3 + 1 क्या 4 घंटे। तो अब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कहोगे भैया चलना कितना है 240, 4 घंटे में पहुंचना है, तो रफ्तार क्या बनानी पड़ेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन का लेवल देखो, मजा ना आए तो पैसा फेंको। और ये बुक चाहिए आपको तो भैया अग्रवाल एग्जाम कार्ड से की बुक है दे, और यहां पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंचेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये रहा पी, ये रहा क्यू, दूरी कितनी है 720। पहले कुछ मत परेशान हो, सीधे देखोगे समय कितना लगेगा, मतलब कि कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। कितना 720, चाल है कितना भैया 20 मीटर पर सेकेंड। इसको बनाना कितने में है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5 18/5 ना, 18/5, 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्या हुई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या है इसकी 72 किलोमीटर। दूरी कितनी थी 720, 72 की स्पीड से जाएगी तो क्या बचेगा, कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे। अरे क्लियर है।
लगे कितने 10 घंटे, लेकिन ये तो है हरामखोर, 1.5 घंटा रुकती भी तो है। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 एक 11, 11.5 घंटे, 11.5 घंटे, 11.5 घंटे। उससे ज़्यादा तुम 12 घंटे कर लो ना। अगर तो 6 बजे सुबह निकलती है, अगर 12 घंटे लेट होती तो शाम को 6 बजे पहुंचती, लेकिन लेट कितनी हो रही, 11.5 घंटे, मतलब आधा घंटा और घटा दो तो क्या कितने बजे, 5:30 बजे। 11.5 घंटे हुआ, और भाई 10 घंटे ये लग गए, 1.5 घंटे ये, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 11.5 घंटे। अब तुम इसमें जोड़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, हम जोड़ेंगे कैसे वो देखो। टोटल जो है, अगर 6 बजे सुबह का 6 बजे है, अगर 12 घंटे होता तो शाम को 6 बज जाते, लेकिन है तो कितना 11.5 घंटे ही, तो शाम के 6 में आधा घंटे घटा दो तो क्या आ जाएगा, शाम का 5.5 घंटे। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं आई? आशा करता हूँ कैसी भी आपको क्लास लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा भाई, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जैसी भी आपको क्लास लगी हो।